Hello everyone. I Khushi, a CA aspirant. Currently, I am an inter student. Today, I want to share with you a planner which I also follow. In this planner, I am show you how I am planning my day to crack my CA exams. Confused about what to study and when. So this planner helps you to study. Because if we have no planner for anything, we will not do work efficiently and effectively. दिस प्लानर चेंज माई वे ऑफ लर्निंग। तो आज मैं ग्रुप 1 का प्लानर प्रोवाइड करा रही हूँ जिसमें कि हमारा अकाउंटिंग है, लॉ है और टैक्सेशन का जीएसटी वाला पार्ट है। सिर्फ 30 दिन में जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो रखा है। इन 30 दिन में तुम अपना अकाउंटिंग और लॉ और जीएसटी अच्छे से कवर कर सकते हो। और चैप्टर के हिसाब से टाइम रखा गया है कि जिस चैप्टर में जितना टाइम लग सकता है उसी हिसाब से वो टाइम मैनेज किया गया है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 20 जैन। अकाउंट्स में बायबैक ऑफ सिक्योरिटी एंड टैक्सेशन में जीएसटी का इंट्रो। नेक्स्ट डे जो हमारा बायबैक ऑफ सिक्योरिटी का जो पार्ट बचेगा वो और लॉ का चैप्टर फर्स्ट एंड 22 को हम करेंगे लॉ का जो पार्ट बचेगा वो एंड जीएसटी का एक चैप्टर। देन इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करेंगे और जीएसटी में सप्लाई अंडर जीएसटी। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अकाउंट्स में स्टार्ट करेंगे और जो लॉ का पार्ट बचा होगा वो कंप्लीट करेंगे। 25 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट बचा वो और जीएसटी का। देन वी विल ऑन 26 लॉ का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड साथ के साथ जीएसटी का करेंगे कंपोजिशन स्कीम। फिर 27 को अकाउंट्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट और लॉ का जो हमने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट करेंगे। 28 को कैश फ्लो कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ फिर जीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई स्टार्ट करना। देन अकाउंट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड लॉ में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। देन ऑन 13 जनवरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे, शेयर कैपिटल डिवेंचर कंप्लीट करेंगे और जीएसटी का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ऑन 31 जनवरी जो भी इस रिवीजन में बैकलॉग होगा वो कंप्लीट करेंगे और टैक्सेशन का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। On 1st Feb, we will start amalgamation in accounting and acceptance of deposit by company in law और जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसे कंप्लीट करेंगे। ऑन 2nd Feb, amalgamation and acceptance of deposit of company को कंप्लीट करेंगे। 3rd Feb, अकाउंट्स और लॉ दोनों में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट और लॉ में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ऑन 4th Feb कंप्लीट अकाउंट्स एंड लॉ। 5th Feb को लॉ एंड जीएसटी करेंगे, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। देन 6th Feb को अकाउंटिंग एंड जीएसटी करेंगे, अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंटिंग और जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट। 7th Feb को अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे एंड लॉ में डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड स्टार्ट करेंगे और 8th Feb को वो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड कंप्लीट करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। 9th Feb से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे टिल 19th Feb ऑन रेगुलर बेसिस। साथ के साथ लॉ एंड जीएसटी भी। लॉ में करेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड जीएसटी में टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। एंड नेक्स्ट डे एएस के साथ लॉ का जो अकाउंटिंग ऑफ कंपनी है वो कंप्लीट करेंगे एंड देन नेक्स्ट में हम करेंगे जीएसटी, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। 12th Feb को लॉ का नया चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर, सेम 13 Feb को भी और टैक्सेशन में करेंगे ई वे बिल। देन 14th को कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड जीएसटी में पेमेंट ऑफ टैक्स। 15th को वही सेम लॉ में और जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस।
16th को लॉ में करेंगे LLP एंड GST में GST रिटर्न। यहाँ पे हमारा GST का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल। ऑन 19th लॉ का लास्ट चैप्टर करेंगे द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। यहाँ पे हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, अकाउंट्स का भी, लॉ का भी और GST भी। तो ये था हमारा ओवरऑल 30 डेज़ का प्लानर। टाइम मैनेजमेंट इसमें आपको अपने हिसाब से करनी होगी, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे तुम्हें ठीक लगे, बट अगर टाइमली से कंप्लीट करो तो ही बेटर है। इसमें कोई रिवीजन में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट रिवीजन होती है वो गेम चेंजर होती है। अगर आपकी फर्स्ट रिवीजन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी तो आपको ना आगे की रिवीजन्स में ना प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको एग्जीक्यूट करना है, इस पर ओवर थिंक नहीं करना, और तुम्हारा ना हर एक दिन प्रोग्रेसिव होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लास्ट डे पे, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि इस रीज़न से हमसे ये नहीं हुआ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम्हारे लिए ये चीज़ कर रहे हो। दिस इज़ माई प्लानर, दिस इज़ वन स्टेप क्लोजर टू बिकमिंग a CA. Comment done if you follow this planner and save this video to stay consistent. Plan, do and repeat. Biggest motivation, what is one task you complete today? We've been waiting for so long.